हेलो मेडिकोस। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएनएम नर्सिंग क्या है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जीएनएम नर्सिंग कोर्स क्या है? जीएनएम नर्सिंग का पूरा नाम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ये इसका फुल फॉर्म है। यह 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप कॉलेज के बेस पर कराई जाती है। मतलब किसी कॉलेज में इंटर्नशिप करवाई जाती है और किसी में नहीं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में इंटर्नशिप करवाते हैं। इस कोर्स में आपको हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं और बीमारों की देखभाल करने के लिए ज़रूरी कौशल और विशेषज्ञता सिखाई जाती है, आपको ट्रेन किया जाता है। अब आगे देखिए, जीएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए योग्यता। उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में अपनी 12वीं की परीक्षा में कम से कम 40% मार्क्स लाना चाहिए। हालांकि विज्ञान के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। छात्रों का अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपने 12th आर्ट, कॉमर्स व मैथ्स सब्जेक्ट से की है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड है, उम्मीदवार की आयु 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी उनको जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। और उम्मीदवार का मेडिकली फिट होना अनिवार्य है। मतलब आपको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी या आप लूले लंगड़े नहीं होने चाहिए। अब देखिए जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा। जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन प्रवेश परीक्षा और मेरिट बेस दोनों पर होता है, लेकिन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम की पढ़ाई करने के लिए आपको जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम अच्छे अंकों से पास करना जरूरी है, जो कि हर राज्य में अलग अलग कंडक्टिंग बोर्ड लेते हैं। अब जीएनएम नर्सिंग की फीस क्या होगी? तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जीएनएम नर्सिंग की फ़ीस 30,000 से 4 लाख तक होती है। फीस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल कॉलेज में 50,000 से 1 लाख होती है। मतलब अलग अलग कॉलेजों में आपको फीस अलग अलग मिलेगी, लेकिन एवरेज 40,000 से 80,000 पर ईयर के हिसाब से होती है। अब देखिए जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। मतलब आपको जीएनएम नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है बायोसाइंस, जिसके अंदर आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने को मिलती है। एनाटमी और फिजियोलॉजी में आपको इंसान के शरीर की संरचना और क्रियाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, और माइक्रोबायोलॉजी में आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना पड़ता है। और सेकेंड है बिहेवियरल साइंस, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ती है। थर्ड सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना पड़ता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको नर्सिंग के रूल्स और उसके प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी जीएनएम नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, यानी आपके आसपास के समाज में फैल रही बीमारियों के बारे में, और एनवायरमेंटल हाइजीन, मतलब आपको आपके आसपास के वातावरण को कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ता है। अब देखिए नर्सिंग के बाद जॉब स्कोप, मतलब आपको नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। स्टाफ नर्स, यानी आप किसी भी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पर जॉब कर सकते हैं। असिस्टेंट नर्स, यानी आप किसी भी डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल नर्स मैनेजमेंट, इस जॉब में आप नर्सिंग स्टाफ के मैनेजर बन जाते हैं। मतलब सारा नर्सिंग स्टाफ आपके नीचे होता है, आपको सारी नर्स को कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। होम केयर नर्स, तो दोस्तों होम केयर नर्स वो नर्स होती है जो पेशेंट की देखभाल उसके घर पर जाकर करती है, और उसके बदले आपको अच्छी खासी फीस मिलती है। नर्सिंग ट्यूटर एजुकेटर, तो नर्सिंग ट्यूटर या एजुकेटर वो होता है जो नर्सिंग के क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करता है। टीचर और प्रोफेसर, नर्सिंग के फील्ड में आप टीचिंग और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। किसी भी कॉलेज में आप जाकर पढ़ा सकते हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। नर्सिंग के बाद सैलरी, तो दोस्तों नर्सिंग के बाद सैलरी आपके डिपार्टमेंट पर कैरी करती है। मतलब कि यानी आप ओटी में हैं तो ओटी में आपको अलग सैलरी मिलेगी, अगर आप आईसीयू में हैं तो आपको आईसीयू में अलग सैलरी मिलेगी, इमरजेंसी वार्ड में आपको अलग सैलरी मिलेगी, जनरल वार्ड में आपको अलग सैलरी मिलेगी। और एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करती है, यानी कि आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। और हॉस्पिटल टाइप, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी कि सैलरी में आपके हॉस्पिटल भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी,
उसके बाद जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उसमें थोड़ी कम मिलेगी और प्राइवेट में आपको सबसे कम सैलरी मिलेगी।